जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। स्वागत है आपका बालाजी ज्योतिष वास्तु में। शनिदेव 27 जुलाई से वक्री अवस्था में आएंगे और इसका सीधा असर हमारे कैरियर, बैंक बैलेंस और वेल्थ के ऊपर पड़ने वाला है। आज इस वीडियो के पहले पार्ट में हम पहली 6 राशियों के बारे में बात करेंगे। मेष राशि से लेकर वर्गो राशि तक के बारे में बात करेंगे। जानिए कि आपके लिए धन लाभ के शानदार अवसर कहां पर छिपे हैं और आपको इस वक्री अवस्था में जब शनिदेव रहेंगे तो आपको अपनी लाइफ में कौन कौन से प्रिकॉशंस, कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। आइए शुरू करते हैं। मेष राशि, शनिदेव आपके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं और वह वक्री अवस्था में 12th हाउस से गोचर करेंगे। इस वक्री काल का आपके कैरियर और आर्थिक अवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर आप अपने कैरियर और वेल्थ के लिए कोई प्लानिंग करने का सोच रहे हैं तो इसका ट्रांजिट, शनिदेव का ट्रांजिट समझना आपके लिए काफी जरूरी है। आइए सीधे समझते हैं कि कैरियर और वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यह ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहेगा। कैरियर और कार्य क्षेत्र की बात करें तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है, शनि के अंदर मंगल की अंतर्दशा चल रही है या फिर मंगल के अंदर शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो यह जो ट्रांजिट है आपके लिए आपकी वाणी सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। अगर आप टीचिंग, काउंसलिंग, पॉलिटिक्स या फिर स्टेज मैनेजमेंट, ऑरेटर जैसे कैरियर में हैं तो यह ट्रांजिट आपके लिए विशेषतः फलदायक रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। आपको बातचीत के माध्यम से जबरदस्त धन लाभ होने का योग है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपका घर से दूर जाकर प्रोग्रेस होने के चांसेस काफी स्ट्रांग हैं। फॉरेन लैंड या फिर जो समुद्र के पास वाले सिटीज होते हैं, कोस्टल सिटीज होते हैं, और या फिर जो आपके भारी कॉन्टैक्ट हैं, अगर आपके फॉरेन लैंड में अब्रॉड कोई कॉन्टैक्ट हैं, उनके थ्रू आपको धन लाभ के अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। एक से ज्यादा तरह के धन लाभ के वेल्थ जनरेशन के ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तीसरी बात यह है कि भाग्य के सहयोग से, आपकी लक से एक अच्छी जॉब मिलने के चांसेस आपके लिए हैं। इस समय कैरियर से जुड़ी हुई, कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई यात्राएं आपके लिए फलदायक साबित हो सकती हैं। आप अगर जॉब में हैं या फिर बिजनेस में हैं या फिर किसी भी तरह के कैरियर में हैं, आपके करंट जो एग्जिस्टिंग कैरियर है इसमें से ही एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनने के चांसेस आपके लिए हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि के साथ में राहु की दशा चल रही है तो आपको कैरियर में विशेष प्रोग्रेस, विशेष तरक्की मिलने के चांसेस हैं। और लास्ट में एक बात आप नोट करें, अगर आपके ऑफिस में आपके ओपोनेंट्स हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं तो आपको उनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 12वें हाउस में बैठकर शनि की दृष्टि छठे भाव पर है। छठा भाव रिपु यानी कि ओपोनेंट्स, एनिमीज का भाव है। तो 12वें भाव में बैठकर शनिदेव आपके छठे भाव को कंट्रोल करेंगे और आपके जो ओपोनेंट्स हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, उनके ऊपर अपने आप स्वतः ही कंट्रोल कर लेंगे। वेल्थ और फाइनेंस की बात करें, शनिदेव 12th हाउस में बैठकर वक्री अवस्था में हैं और वे दूसरे हाउस को देख रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे हाउस पर है, तो इसका मतलब है कि आपके कैरियर से, कार्य क्षेत्र से, आपकी जॉब से, प्रोफेशन से जो भी आपको पैसा मिलेगा, जो भी आपकी अर्निंग होगी, वो सिर्फ एक अर्निंग ही नहीं है बल्कि उसमें सेविंग पोटेंशियल भी काफी अच्छा रहेगा। तो यह शनि का वक्री काल आपके लिए सेविंग पोटेंशियल लेकर आता है, बचत के रास्ते खोलने के लिए आ रहा है। दूसरी बात आप नोट करें कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे में दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो आपकी कुंडली में एक ट्रेडिशनल वेल्थ योग बनता है जो कि जमीन और वाहन खरीदने का एक काफी अच्छा योग है। तो आप इस टाइम पर आप देखिए अपनी जन्म कुंडली में अगर जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है तो आप बिना किसी डाउट के वाहन, व्हीकल, जमीन, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। आपके लिए शुभ रहेगा, फलदायी रहेगा। वहीं पर आपके सडन एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन सडन एक्सपेंसेस जो आपके खर्चे हैं किस केस में होंगे, अगर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न, मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में इनका कॉम्बिनेशन बनता है, तो आपको सडन एक्सपेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। स्पेशली मेडिकल एक्सपेंस आ सकते हैं, तो आप इसलिए मौसमी बीमारियां जो होती हैं, सीजनल इन्फेक्शन जो होते हैं, आप उनसे बच कर रहे हैं। बात रेमेडीज की करते हैं कि आप शनि देव के प्रभाव को और कैसे एनहांस कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन चल रहा है दशा अंतरदशा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ऐसा करने से जो आने वाला ट्रांजिट है आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आप हनुमान जी की रेगुलर उपासना करें। ऐसा नहीं है कि आपको हनुमान जी की काफी कठोर उपासना करने की जरूरत है,
लंबे फास्ट करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर वे में, ईजी वे में आप अपनी डेली लाइफ में जो भी हनुमान जी की साधना कर सकते हैं वह साधना करें। वृषभ राशि, शनिदेव आपके 9th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं और वक्री अवस्था में 11th हाउस से ट्रांजिट करेंगे। यह समय आपके लिए फाइनेंशियल वेलबींग और कैरियर में ग्रोथ के लिए कैसा टाइम है, आइए देखते हैं। कैरियर की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि सैटर्न शनिदेव आपके 9th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। 9th हाउस भाग्य भाव है, 10th हाउस कैरियर का भाव है और 11th हाउस में प्लेस्ड हैं। 11th हाउस ग्रोथ और प्रोग्रेस का भाव है। तो इस तरह से ये तीनों हाउसेस आपस में कनेक्टेड हैं। तो आपको आपके कैरियर में आपके भाग्य का साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आपको अपने कैरियर में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि शनिदेव वक्री अवस्था में है तो आपको आपके कैरियर से जुड़े हुए डिसीजन मेकिंग में कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। अगर शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपकी जन्म कुंडली में है, कॉम्बिनेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से, दशा अंतरदशा के पॉइंट ऑफ व्यू से शनि और शुक्र का अगर कॉम्बिनेशन है तो आपके ऊपर एलिगेशन लगने का चांसेस है, जिसकी वजह से आपके ऊपर इंटरनल इंक्वायरी भी बैठ सकती है। अपोजिट जेंडर से एलिगेशंस लगने के चांसेस काफी स्ट्रांग है। अगर सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन है दशा अंतरदशा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका आपके कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में या फिर आपके कैरियर में, जैसा भी आपका कैरियर है, वहां पर लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बन सकते हैं। अगर सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन है तो आपके जॉब में, कैरियर में सडन चेंजेस आने के चांसेस हैं। अचानक से जॉब छूट सकती है या फिर अचानक से जॉब बदल सकती है। और जिन लोगों की कुंडली में शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है दशा अंतरदशा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके कैरियर में प्रमोशन, जॉब में प्रमोशन के चांसेस हैं। आप में से कोई पॉलिटिकल लाइन में है और सैटर्न और राहु के साथ में मरकरी का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यह पॉलिटिकल गेन और ग्रोथ के लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप पॉलिटिकल गेन उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेल्थ और फाइनेंस की बात करें, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की दशा अंतरदशा चल रही है तो यह पीरियड आपके लिए वेल्थ जनरेशन के लिए काफी अच्छा पीरियड है। यह समय शनिदेव आपको आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत करने का काम करेंगे। शनि की दृष्टि 5वें हाउस पर है, तो इस वजह से टेक्निकल एजुकेशन के चांसेस आपकी लाइफ में बढ़ जाते हैं अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, और साथ ही साथ आपका फॉरेन अब्रॉड जाकर पढ़ाई के चांसेस भी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन क्योंकि शनिदेव वक्री अवस्था में है तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें कि ये आपका पढ़ाई से जुड़े हुए कॉलेज में, स्कूल में, या फिर अगर आप अब्रॉड पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट के चांसेस बन सकते हैं या फिर ब्रेक ईयर की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आप अपनी पढ़ाई के ऊपर काफी अच्छा ध्यान दें। रेमेडीज की बात करते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न और सूर्य यानी शनिदेव और सूर्य का कुछ भी कॉम्बिनेशन है तो आपको इस केस में सैटर्न, शनिदेव और सूर्य दोनों की ही रेमेडी करने की जरूरत है। सूर्य देव के लिए आप रविवार के दिन सूर्य को जल अर्पण करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, और शनिदेव के लिए आप शनि का बीज मंत्र ओम शन शनिचराय नमः का पाठ कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में अगर जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और आपके लिए बेस्ट है कि अगर आप बुध देव के बीज मंत्र का उच्चारण करें, ओम बुम बुधाय नमः। जैमिनी, मिथुन राशि, शनिदेव आपके 8th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस में प्लेस्ड हैं। 10th हाउस कार्य क्षेत्र का भाव है, तो इस वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काफी इंटरेस्टिंग योग बनते हैं। आइए देखते हैं वे योग क्या हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और बुध का कॉम्बिनेशन है दशा अंतरदशा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके कैरियर में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। आपका इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं, प्रमोशन होने के चांसेस हैं और फेवरेबल ट्रांसफर होने के भी चांसेस हैं। अगर सैटर्न और सूर्य, शनिदेव और सूर्य का कॉम्बिनेशन है दशा अंतरदशा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके कैरियर में प्रेस्टीज, मान सम्मान बढ़ने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपके लिए फॉरेन ट्रैवल और एंसेस्ट्रल बिजनेस में भी ग्रोथ के चांसेस हैं। अगर शनि देव के साथ में शुक्र देव का कॉम्बिनेशन बनता है तो आपका जो पैतृक काम है आप उसमें ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका फॉरेन ट्रैवल के भी चांसेस हैं। तो लेकिन आप ध्यान दें कि अगर आप अपना फैमिली बिजनेस, फैमिली प्रोफेशन ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं तो उसकी टाइमिंग क्या हो। आपकी जन्म कुंडली में जब सैटर्न के अंदर मरकरी या फिर राहु की दशा अंतरदशा चले, देखो दशा तो शनि की चलनी चाहिए, उसके अंदर अगर मरकरी या राहु के अंतरदशा चले तो यह समय आपके लिए काफी फेवरेबल है अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। आपके लिए गवर्नमेंट और पॉलिटिकल गेन्स के भी काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं।
अगर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस काफी स्ट्रांग हैं। और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप पॉलिटिकल गेन की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप में से कोई ऑकल्ट साइंसेज में इंटरेस्टेड है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या फिर किसी भी तरह की तंत्र मंत्र की विद्या में इंटरेस्टेड है, यह टाइम आपके लिए ऑकल्ट साइंसेज में ग्रो करने का काफी अच्छा चांस है। वेल्थ और फाइनेंस के बारे में बात करें, शनि 10th हाउस में प्लेस्ड है, वक्री अवस्था में है और 9th हाउस के लॉर्ड हैं और शनिदेव की दृष्टि 4थे हाउस पर है। तो इस तरह से आपको भाग्य से धन लाभ मिलने के चांसेस हैं, मेंटल पीस मिलने के काफी अच्छे चांसेस हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न और मरकरी का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो नया घर बनाने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, नया व्हीकल, नया वाहन खरीदने के काफी अच्छे चांसेस हैं। लेकिन यह समय आपको खर्चे भी दे सकता है, खासकर अगर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन है तो आपको मेडिकल एक्सपेंस आने के चांसेस बन जाते हैं। अगर बृहस्पति और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन भी शनि देव के साथ में है, सैटर्न के साथ में है, तो भी आपको हेल्थ केयर से जुड़े हुए एक्सपेंस आ सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस आ सकते हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके लिए उपाय है, आप बुध देव का बीज मंत्र का उच्चारण करें, रेगुलरली उच्चारण करें। रेगुलरली अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम बुधवार के दिन तो आप जरूर करें। ओम बूम बुधाय नमः का उच्चारण आप जरूर करें। ऐसा करने से बुध देव भी आपकी जन्म कुंडली में स्ट्रांग हो जाएंगे और शनि देव का अगर कोई नेगेटिव असर है तो वह नेगेटिव असर भी कम हो जाएगा। कर्क, कैंसर राशि, शनिदेव आपके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं और उस समय 9th हाउस में प्लेस्ड हैं। 7th हाउस पार्टनरशिप का हाउस है और 9th हाउस लक और फॉर्चून का हाउस है। तो यह टाइम आपके लिए पार्टनरशिप और आपका ग्रोथ, लक के थ्रू ग्रोथ के काफी अच्छे योग बनाता है। आइए देखते हैं कि आपके कैरियर और वेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। शनिदेव 9th हाउस में प्लेस्ड हैं और उनकी तीसरी दृष्टि 11th हाउस पे है जो कि लाभ भाव है और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको आपकी स्पाउस के थ्रू ग्रोथ और गेन्स मिलने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आपका स्पाउस में कैरियर एनहांसमेंट या कैरियर इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। अगर आपके स्पाउस जॉब ढूंढ रहे हैं, उनकी जॉब मिलने के चांसेस हैं, या फिर अगर आपका बिजनेस है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, तो आपका स्पाउस आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन भी ज्वाइन कर सकता है। दोनों का ज्वाइंट एफर्ट से ग्रोथ और प्रोग्रेस मिलने के चांसेस स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। फॉरेन लैंड से गेन्स और ट्रेडिंग से गेन्स दोनों के काफी अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न और मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो आप अब्रॉड से, अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो आप वेल्थ जनरेशन, मुनाफा, प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको ट्रेडिंग और लॉटरी से भी फायदा हो सकता है। अगर आप अब्रॉड सेटलमेंट का प्लान कर रहे हैं और आपका परमानेंट रेजिडेंसी का कुछ काम अटका हुआ है, पेपर वर्क अटका हुआ है, या फिर वीजा प्रोसेस में कहीं पर कोई अड़चन आ रही है, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, इस ट्रांजिट में, शनि के इस ट्रांजिट में यह सारे ऑब्स्टिकल्स दूर होने के चांसेस हैं और आपका फॉरेन सेटलमेंट, परमानेंट रेजिडेंसी के स्ट्रॉन्ग चांस बन रहे हैं। आपका फैमिली बिजनेस में ग्रोथ और एक्सपेंशन के भी काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न और मरकरी का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आप अपने फैमिली बिजनेस में ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चों को भी अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यह समय अच्छा है। आपके लिए वेल्थ जनरेशन का भी काफी अच्छा टाइम है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आपको पैतृक संपत्ति से फायदा होने के चांसेस हैं, पैतृक संपत्ति आपको मिलने के चांसेस हैं और साथ ही साथ आपके विवाह के थ्रू, आपके इन लॉज के थ्रू भी आपको संपत्ति या फिर वेल्थ मिलने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है खर्चों को लेकर, सीक्रेट एनिमीज को लेकर, क्योंकि शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर है और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और मरकरी का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आप सीक्रेट एनिमी से थोड़ा सावधान रहें। अगर आप सावधान नहीं होंगे तो हो सकता है कि जो आपके सीक्रेट एनिमीज हैं, गुप्त शत्रु हैं, आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा दें। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और मरकरी का कॉम्बिनेशन है और उसके ऊपर राहु या केतु का भी इन्फ्लुएंस आ जाता है तो आपके परिवार में अप एंड डाउन होने के चांसेस हैं। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप अपने खर्चे बचाएं, अपने पैसे को बचा कर रखें, सेविंग के ऊपर ध्यान रखें, आसानी से अपना पैसा खर्च ना दें। आपके लिए रेमेडीज हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और शनिदेव का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आप शनि और सूर्य दोनों की रेमेडी करें। सूर्य देव के लिए आप रविवार के दिन सूर्य को जल अर्पण करें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। शनिदेव के लिए आप शनि का बीज मंत्र का उच्चारण करें।
अगर आप अपनी लाइफ में कैरियर से जुड़ी हुई दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, या फिर बच्चों से जुड़ी हुई दिक्कतें फेस कर रहे हैं, तो आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। सिंह लियो राशि, शनिदेव आपके 6th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं और इस समय 8th हाउस में प्लेस्ड हैं। तो आपकी लाइफ में, कैरियर में, वेल्थ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कैरियर में और वेल्थ में दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी शानदार योग भी बन रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की दशा या अंतरदशा चल रही है तो यह समय टेक्निकल एजुकेशन के लिए काफी फेवरेबल समय है आपके लिए और आपके संतानों के लिए भी। आपके बच्चे अगर टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अगर आप भी खुद ही टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ी हुई क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, तो यह समय काफी अच्छा समय है उसमें प्रोग्रेस करने का। और साथ ही साथ आपको जॉब मिलने के भी काफी अच्छे चांसेस हैं। टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ी हुई जॉब मिलने के तो और भी अच्छे चांसेस हैं आपको भी। और अगर आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं और आपके बच्चे जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं तो यह समय अच्छा है जॉब के लिए। जो लोग सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन चल रहा है, शनिदेव और शुक्र देव का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और अगर साथ में मरकरी का भी इन्फ्लुएंस आ जाता है तो आपके कैरियर में ग्रोथ, प्रमोशन और इंक्रीमेंट होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए भी सैटर्न का ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है, स्पेशली अगर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन चल रहा है दशा अंतरदशा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए ये काफ़ी फेवरेबल समय है। और साथ ही साथ आपको कोई गवर्नमेंट पोजीशन भी मिल सकती है, कोई गवर्नमेंट ऑनर भी मिल सकता है। वेल्थ और फाइनेंस की बात करें, 8th हाउस में शनिदेव वक्री अवस्था में हैं, तो उसकी वजह से वे आपका परिवार में अप एंड डाउन तो ला सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके कैरियर से जो भी आपको इनकम हो रही है उसको सेविंग्स की अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहे हैं। यह टाइम आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का भी समय है। अगर आपका पैतृक संपत्ति का कोई मामला अटका हुआ है तो यह समय में आपको पैतृक संपत्ति मिलने के काफी अच्छे चांसेस हैं। और अगर आप अपनी पैतृक संपत्ति को बेचने का प्लान कर रहे हैं तो यह समय बेचकर प्रॉफिट कमाने का भी अच्छा समय है। अगर आप में से कोई स्पिरिचुअल पाथ या फिर ऑकल्ट साइंसेस की तरफ इंक्लाइंड है तो यह समय उसके लिए भी काफी फेवरेबल है, स्पेशली अगर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन चल रहा है दशा अंतरदशा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सैटर्न में जुपिटर की अंतरदशा है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के ऑकल्ट साइंसेस में और ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ग्रोथ आपको मिल जाएगी। आपके लिए रेमेडीज हैं, आप सूर्य देव की रेमेडी जरूर करें। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि सूर्य देव की रेमेडी है, आप रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पण करें, अर्घ दें और साथ ही साथ आदित्य हृदय श्लोक का पाठ करें और उसके साथ में आप शनि देव के बीज मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। ऐसा करने से दोनों सूर्य देव और शनि देव आपकी जन्म कुंडली में बैलेंस हो जाएंगे। वर्गो कन्या राशि, शनिदेव आपके 5th और 6th हाउस के लॉर्ड हैं और इस समय 7th हाउस में प्लेस्ड हैं। तो इस तरह से पार्टनरशिप के थ्रू आपके कैरियर में और वेल्थ में दोनों में काफी शानदार योग बना रहे हैं। आइए देखते हैं डिटेल में। 5th हाउस के ऊपर शनिदेव के इन्फ्लुएंस की वजह से आपको आपकी लाइफ में टेक्निकल एजुकेशन में ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। आपकी नेक्स्ट जनरेशन को, आपके बच्चों को भी टेक्निकल एजुकेशन में ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। आपको आपके कैरियर में आपके स्पाउस के थ्रू या फिर आपके पार्टनर्स के थ्रू काफी अच्छे हेल्प, काफी अच्छी सपोर्ट, काफी अच्छी प्रोग्रेस मिलने के चांसेस हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के भी काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस हैं, स्पेशली अगर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन चल रहा है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठने का प्लान कर रहे हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। लेकिन क्योंकि शनिदेव 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं, 6th हाउस आपके एनिमीज, कॉम्पिटिटर का हाउस है, तो आप अपने एनिमीज, अपने कॉम्पिटिटर से, स्पेशली आपके कैरियर, कार्य क्षेत्र में अगर कोई कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनसे सावधान रहें। वेल्थ और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपको वेल्थ जनरेशन, गेन्स और प्रॉफिट के अच्छे इंडिकेशंस हैं, जिसकी वजह से आपको मानसिक सुकून, मेंटल हार्मनी मिलने के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं। अपने मटेरियल गेन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आगे एनहांस करने के लिए आप मरकरी और सैटर्न दोनों की ही रेमेडीज करें। बुध देव के बीज मंत्र और शनि देव के बीज मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। आप क्या करें, जब आप उच्चारण करने बैठे पहले आप बुध देव के बीज मंत्र का उच्चारण करें, ओम बूम बुधाय नमः, और उसके बाद में शनि देव के बीज मंत्र का उच्चारण करें। ऐसे कर ऑल्टरनेटिवली आप बुध देव और शनि देव के मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से आपके जन्म कुंडली में मरकरी और सैटर्न दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपकी वेल्थ जनरेशन और वेल्थ वेलबींग का चांसेस आपके लिए और स्ट्रॉन्ग कर देंगे।
तो भाइयों बहनों, ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए शनि देव की वक्री अवस्था का राशिफल। अगर आपकी या फिर आपके किसी जानने वाले की राशि तुला से लेकर मीन राशि है तो आप हमारा इसी वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट जरूर देखें, जिसमें कि तुला से लेकर मीन राशि वालों के लिए शनि की वक्री अवस्था का ट्रांजिट कैसा रहेगा हमने उसका डिटेल में बताया है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।